बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पारा की इब्तिदा सूरा बकरा से होती है। बकरा गाय को कहते हैं। बनी इसराइल में जुर्म सज़ा और सराग रसानी का एक अनोखा वाक़या पेश आया था, जिसमें मुजरम की निशानदही मौजज़ाना तौर पर की गई थी, जो बनी इसराइल के लिए एज़ाज़ व इफ्तिखार का बायस है। इस सूरत में दूसरे मज़ामीन के अलावा ज़्यादातर रुए सुखन बनी इसराइल की तरफ है। उनके दिलों में इस्लाम के लिए नरम गोशा पैदा करने के लिए इस मौजज़ाना वाक़े की तरफ इशारा करके तूर पर पूरी सूरत को बकरा से मसूम कर दिया गया। सूरह बकरा कुरान करीम की तवील तरीन सूरत है, जिसमें मतनों और मुख्तलिफ मज़ामीन का बयान है। हरूफ मुक़त्तआत से सूरत की इब्तिदा करके ये पैगाम दिया गया है कि कुरानी उलूम मुआरफ से इस्तिफ़ादा के लिए अपनी जहालत और कम इल्मी का एतराफ़ और इल्मी पंदार की नफ़ी पहला ज़ीना है। कलाम इलाही पर गैर मुतज़ल्ज़िल यकीन और उसे हर किस्म के शुकूक व शुबहात से बालातर समझना दूसरा ज़ीना है। नेज़ ये भी बताया गया है कि सूरह फातिहा में जिस सिरात मुस्तकीम की दरख्वास्त की गई थी, वो कुरान करीम की शक्ल में आपको अता कर रहे हैं। इब्तिदाई 20 आयतों में इंसान की 3 किस्मों का बयान है। पहली किस्म उन लोगों की है जो अपनी ज़िंदगियों में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने के लिए अपने माली और जिस्मानी आमाल को कुरानी निज़ाम के ताबे लाने के लिए तैयार हैं। ये लोग कुरान करीम और उससे पहली आसमानी किताबों पर पुख्ता यकीन रखते हैं। दूसरी किस्म उन लोगों की है जो काफिर हैं, वो अपनी ज़िंदगी की इस्लाह और इसमें कुरानी निज़ाम के मुताबिक तब्दीली के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। तीसरी किस्म उन ख़तरनाक लोगों की है जो दिली तौर पर कुरानी निज़ाम के मुनकर हैं, मगर उनकी ज़बानें उनके मफादात के गिर्द घूमती हैं। कुरान करीम को मानने में अगर कोई मफाद है तो उसे तस्लीम करने में देर नहीं लगाते, और अगर इसमें मफादात पर चोट पड़ती है तो उसका इनकार करने में भी देर नहीं लगाते। उनके दिलो ज़बान में मुताबिकत नहीं है, उसे मुनाफ़क़त कहते हैं। मुनाफ़क़त के ज़रिए इंसानों को तो धोखा दिया जा सकता है, मगर दिलों के बेर जाने वाला अल्लाह को धोखा देना मुमकिन नहीं है। ये लोग इस्लाह के नाम पर दुनिया में फ़साद बर्पा करते हैं और कुरानी निज़ाम के वफ़ादार अहले ईमान को अक्ल दाना से महरूम समझते हैं, हालांकि ये लोग ख़ुद शऊर व आगही से बेबहरा और महरूम हैं। ये लोग हदायतों रोशन ख्याली के मुकाबला में तरीक़ ख्याली और गमराही की तिजारत कर रहे हैं, और ये बड़े खसारा का कारोबार है। कुरान करीम ने 2 मिसालों के ज़रिए मुनाफ़क़त की 2 किस्मों को वाज़िया किया। किसी शख्स ने टटराती अंधेरी रात में सर्दी से बचने और रोशनी हासिल करने के लिए आग जलाई, और जैसे ही चारों तरफ रोशनी फैली तो वो आग एकदम बुझ गई और वो घुप अंधेरे में कुछ भी देखने के काबिल ना रहा। दूसरा, रात के वक़्त अंधेरे के अंदर खुले मैदान में मूसलाधार बारिश में कुछ लोग फंस कर रह गए। बिजली की कड़क उनके कानों को बहरा किए दे रही हो और चमक से उन की आँखें खैरा हो रही हों। उस नागहानी आफत से वो मौत के डर से कानों में उंगलियां ठोसे हुए हों। बिजली की चमक से उन्हें रास्ता दिखाई देने लगे, मगर जैसे ही वो चलने का इरादा करें तो अंधेरा छा जाए और उन्हें कुछ भी समझाई ना दे। ये लोग अंधे और बहरे हैं, क्योंकि आयात खुदाबंदी के तकाज़ों को पूरा नहीं करते। उसके बाद इंसानियत से पहला खिताब किया गया और एक वहदहु ला शरीक लहू रब की इबादत का पहला हुक्म दिया गया। फिर तौहीद बारी ताला पर कायनाती शवाहद को बतौर दलील पेश किया गया है, जिसमें इंसान को अदम से वजूद बख्शना और उसकी ज़िंदगी की गुसर बसर के लिए आसमान और ज़मीन की तख्लीक और बारिश और सब्ज़ियों और फलों की पैदाइश का तज़किरा है। फिर कुरान करीम के कलाम इलाही होने की अक़ली दलील दी गई है कि अगर तुम उसे बशर का कलाम समझते हो तो तुम भी बशर हो। ऐसा कलाम बनाकर दिखा दो, वरना जहन्नम का ईंधन बनने के लिए तैयार हो जाओ। कुरान करीम की एक सूरत बल्कि एक आयत बनाने से भी आजिज़ आ जाना इस बात की वाज़ह दलील है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का कलाम है। उसके बाद कुरानी निज़ाम के मुनकरीन के लिए जहन्नम की बदतरीन अक़ूबत खाना की सज़ा और उसके मानने वालों के लिए जन्नत की बेहतरीन नेमतों और फलों के इनाम का तज़किरा है। कुरान करीम हदायत है। इंसानी हदायत और रहनुमाई के लिए कोई भी असलूब बयान अपना सकता है
और इस मकसद के हसूल के लिए मक्खी या मच्छर या किसी दूसरे छोटे या बड़े जानवर की मिसाल दे सकता है। मसला मसाल का नहीं, उससे हासिल होने वाले मकसद का है। तख्लीक इंसानी का इब्तिदा का तज़किरा आयत नंबर 30 से 39 तक 9 आयतों में है। इंसान उस ज़मीन पर अल्लाह ताला का नायब और खलीफा है और उसकी वजह इंसान का हसूल इल्म की सलाहियत रखना है। इंसानी बुलंदी और अज़मत की बिना पर इसे सुजूद व मलाइक बनाया गया। नापाक नुतफ़ा से तख्लीक देखकर अज़मत व बुलंदी के तमाम मराहल आनंद फानंद तय करके इसे सुजूद मलाइक बना दिया। पस्ती से अज़मत के बाम रूज तक पहुँचा दिया। आदम अलैहिस्सलाम से हव्वा की पैदाइश से नर और मादा के मिलाप के बगैर एक इंसान से दूसरा इंसान पैदा करने का इम्कान साबित हो सकता है, बल्कि आदम की मिट्टी से तख्लीक से ये नुक्ता भी वाज़ह होता है कि जिस मिट्टी से सब्ज़ी और फलों की शक्ल में मादा हयात इंसानों में मुंतकिल होता है, उससे बराह रास्त वो मादा लेकर भी इंसान को वजूद में लाया जा सकता है। इंसान इस ज़मीन पर बतौर सज़ा नहीं बल्कि बतौर इम्तिहान भेजा गया है। कुरान करीम की शक्ल में आसमानी हदायत की पैरवी और उसकी कामयाबी की अलामत और उसकी मुखालफत और कुफर उसकी नाकामी और नामुरादी की अलामत करार दी गई है। उसके बाद बनी इसराइल का तज़किरा है जो आयत नंबर 40 से शुरू होकर नंबर 123 तक 183 आयात पर मुश्तमिल है। बनी इसराइल दुनिया की एक मुंतखब कौम थी, अंबिया की औलाद थी। अल्लाह ताला ने उन्हें उस दौर की सियासी और मजहबी क़यादत और सियासत से नवाजा हुआ था, मगर उनकी नाअहली और अपने मनसब की मुनाफी हरकत की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें माज़ूल करने का फ़ैसला कर लिया कि उस मनसब के अहल और हकीकी वारिस उम्मत मुहम्मदिया की शक्ल में इस ज़मीन पर तैयार हो चुके हैं। तकरीबन आधे सिपारे पर मुहीत इस कौम के जराइम और आदत बद की एक तवील फहरिस्त है जो 40 नकात पर मुश्तमिल है। ये वो फ़र्द जुर्म है जो बनी इसराइल के इस मनसब आली से माज़ूली का सबब है। आयत नंबर 40 से नंबर 47 तक 7 आयतों में इन जिम्मेदारियों का जिक्र है जो बनी इसराइल को सौंपी गई थी। इनामात खुदाबंदी का इस्तेहज़ार, ओहदे इलाही की पासदारी, खौफ खुदा, तकवा, आसमानी तालीमात पर यकीन कामल, अपने मफादात को दीन की ताबे बनाकर ज़िंदगी गुजारने की तलकीन, हक़ व बातल को गलत मलत करने की बजाय हक़ की पैरवी और बातल से दो टोक अंदाज में बरात का इज़हार, नमाज की अदायगी के ज़रिए अल्लाह से अपनी वफ़ादारी का इजहार और ज़कात की अदायगी के ज़रिए गुरबा मसाकीन से तावन, खैर और शर में तमीज़ करके नेकी पर कारबंद रहते हुए दूसरों की नेकी की तलकीन और आसमानी तालीमात की रोशनी में अक्ल दानिश का इस्तेमाल। बनी इसराइल इन जिम्मेदारियों को पूरा करने से कासर है, जिसकी तफसील 74 आयतों में मज़कूर है। बनी इसराइल को दरिया में मौजज़ाना तरीक़ा पर रास्ता बनाकर फ़िरौनी मज़ालिम से निजात दी, दुश्मन को उनकी आंखों के सामने कर किया। मूसा अलैहिस्सलाम को किताब देने के लिए 40 दिन के लिए कोहे तूर पर बुलाया तो ये लोग बिछड़े की इबादत में मसरूफ़ हो गए। इस मुशरकाना हरकत पर सज़ा के तौर पर उन्हें बाहमी कत्ल का हुक्म देकर इनकी तौबा कबूल की गई। उनके लिए बेजा मुतालबे पूरे किए गए। अल्लाह ताला से गुफ्तगू और बिलमुशाफा मुलाकात कराई गई, मगर ये फिर भी अपनी हरकतों से बाज ना आए। तैया के चटेल और खुले मैदान में उन्हें बादल के ज़रिए साया और मन्नो सलवा की शक्ल में खाना फराहम किया गया, मगर उन्होंने इस नेमत की कदर ना की। पत्थर से मौजज़ाना तरीक़ा पर 12 चश्मे जारी करके उनके 12 ख़ानदानों के सैराब करने का इंतज़ाम किया गया, मगर ये सरज़मीन पर फसाद फैलाने से बाज ना आए। अल्लाह की अजीम शान नेमतों के मुकाबला में लहसुन, प्याज और दाल रोटी का मुतालबा करके जहनी पस्ती और दिवालियापन का इजहार किया। अल्लाह ताला के अहकाम का कुफर करने और अंबिया अलैहिस्सलाम अपने मजहबी पेशवाओं को कत्ल करने के अजीम जुर्म का इर्तिकाब किया, जिस पर उन्हें ज़िल्लत और रसवाई और गज़ब खुदाबंदी का मुस्तहक़ करार दिया गया। कुरानी ज़ाब्ता है कि अल्लाह के नज़दीक कामयाबी कौमी या मजहबी तअस्सुब की बुनियाद पर नहीं बल्कि ईमान और अमल स्वालिह की बुनियाद पर मिलती है। खौफ और गम से निजात हासिल होती है। उनके सरों पर पहाड़ बुलंद करके तजदीद अहद कराया गया, मगर उन्होंने इसकी पासदारी ना की। दिल जमी और यकसुई के साथ इबादत करने के लिए हफ्ता के दिन की छुट्टी दी गई, मगर उसकी पाबंदी ना करने पर इब्तनाक अंजाम को मुस्तक ठहरे और उनकी शक्लें बिगाड़ कर ज़लीलो काबिल नफ़रत मंजर बना दिया गया। सूरह जुर्म सज़ा और सराग रसानी का अनोखा वाक़या।
बनी इसराइल में एक शख्स बे औलाद था। वरासत हासिल करने के लिए इसके भतीजे ने उसे कत्ल करके दूसरों पर इल्ज़ाम लगाया और किसास का मुतालबा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कत्ल का पता चलाने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया। बड़ी पसो पेश के बाद ये लोग ज़िबा पर आमादा हुए। गाय का गोश्त का एक टुकड़ा जब मैयत के जिस्म पर लगाया गया तो वह ज़िंदा हो गया और अपने कातिल का नाम बताकर फिर मर गया। इस तरह असल मुजरिम गिरफ्त में आ गया और सज़ा का मुस्तहिक करार पाया और किसी बेगुनाह की नाजायज़ खूनरेज़ी से वो लोग बच गए। अक्ल दानिश के नाम पर कलाम इलाही में तहरीफ और रद्द बदल की बदतरीन आदत की मरज़ थी। अपने मफादात और दुनिया की आर्जी मनफ़ात के लिए अल्लाह की आयतों को बेच डालते थे और उस खुशफहमी में मुब्तला थे, हम जो चाहें करें, हमें आखिरत में कोई अजाब नहीं देगा और हम जहन्नम में नहीं जाएंगे। कुरान करीम ने ज़ाब्ता बयान कर दिया कि जो भी जराइम और गुनाहों का मुर्तकब होगा वो जहन्नम से बच नहीं सकेगा और आमालो सालिहा वाले दायमी जन्नतों के हकदार करार पाएंगे। बनी इसराइल से अहद लिया गया कि वो एक अल्लाह की इबादत करें, वालदैन अजीज़ो इकारब गुरबा मसाकीन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, लोगों से खुश इखलाकी के साथ मामला करें, दुनिया में फसाद फैलाने और खून रेज़ी करने से बाज रहें। मगर ये लोग तखरीब कर जंग के ज़रिए लोगों को कत्ल करने, उनके घरों से बेघर करने, उन्हें गिरफ़्तार करके उनकी आज़ादी सलब करने जैसी बदतरीन हरकत के मुर्तकब पाए गए। तो रात की जो बातें उनके मफादात के मुताबिक होती उन्हें मान लेते और जो मफादात के ख़िलाफ़ होती उन्हें रद्द कर देते। इसलिए दुनिया में ज़िल्लत और रसवाई और आखिरत के बदतरीन अजाब के मुस्तहक ठहरे। उनका दावा था कि आखिरत में तमाम नेमतें और जन्नत सिर्फ हमारे ही लिए है। कुरान करीम ने कहा कि फिर तो तुम्हें मौत की तमन्ना करनी चाहिए ताकि वो नेमतें तुम्हें जल्दी से हासिल हो जाएं। ये लोग जिब्रील अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे कि वो अजाब और सज़ा के अहकाम लेकर क्यों आते हैं। वो लोग ये समझने से कासर रहे कि जिब्रील तो एक कासद और नुमाइंदा है, जज़ा या सज़ा के अहकाम अल्लाह ताला नाज़िल करते हैं। किसी के नुमाइंदा की मुखालफत दरअसल उसकी मुखालफत शुमार होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिब्रील तो मेरे हुक्म से कुरान करीम नाजिल कर रहे हैं, लिहाजा जिब्रील की दुश्मनी दर हकीकत अल्लाह और उसके रसूल और तमाम फरिश्तों के साथ दुश्मनी के मुतरादिफ है। यहूदियों की आदात बद में जादूगरों की इताअत और उनकी तबाह भी थी। उसकी मजम्मत आयत 102 में की गई है। मुसलमानों की ज़बानी गुलामी, दिल आज़ारी और गुस्ताखी रसूल भी यहूदियों की घुट्टी में दाखिल है। आयत 104 में इसी बात की मजम्मत है। कुरानी तालीमात में इंसानी नफ्सियात, माहौल और मुआशरती ज़रूरतों के पेश नज़र जिस तरह तदरीजी अहकाम और मरहलावार तब्दीलियाँ की गई हैं। आयत 106 में उनका बयान, यहूद व नसारा अपने कुफ्र और हसद की बिना पर मुसलमानों को ईमानी तकाज़ों पर कारबंद देखना पसंद नहीं करते। ये उनकी फितरती खबासत है, लिहाजा उन्हें नज़रअंदाज करके अपने काम से काम रखें। दलाइल को नज़रअंदाज करके महज अपने मज़हब या नज़रिया की बुनियाद पर किसी बात को इख्तियार करना तअस्सुब कहलाता है। उसकी मजम्मत आयत 113 में बयान हुई है। मस्जिद अल्लाह के घर हैं, उनमें अल्लाह की बात करने से रोकना जुल्म की बदतरीन मिसाल है। ऐसी हरकत के मुरतकब अफराद दुनिया में भी ज़लील व ख्वार होंगे और आखिरत में भी बदतरीन अजाब के मुस्तहक होंगे। अल्लाह ताला के लिए औलाद के अकीदा की मजम्मत आयत 116 में है कि अल्लाह की कुदरत का बयान है। यहूद व नसारा के तअस्सुब की बदतरीन शक्ल को बयान किया कि इस वक्त तक मुसलमानों से खुश नहीं होंगे जब तक मुसलमान इस्लाम से दस्तबरदार होकर यहूदियत या ईसाईयत को इख्तियार ना करें। आसमानी किताब की तिलावत का हक़ अदा करने की तलकीन के साथ बनी इसराइल पर इनामात का एक मरतबा फिर तज़किरा और यौम एहतिसाब की याद में ताज़ा करके यहूदियों के बारे में गुफ्तगू पूरी कर दी। फिर इंसानियत के लिए मिसाली शख्सियत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा शुरू होता है। उनकी आज़माइश व इब्तला और उसमें कामयाबी की शहादत के साथ ही उन्हें इमामत इंसानियत के मनसब पर फायज़ करने का ऐलान और इब्राहिमी ज़िंदगी अपनाने वाले हर शख्स को उस ओहदा का अहल करार देने का फ़ैसला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीनी खिदमात, ख़ास तौर पर तामीर काबा का कारनामा जो इंसानों के लिए मरकज़ वहदत है। फिर दुआए इब्राहीमी जिसके नतीजा में बाअत नबवी और उम्मत मुसल्लमा को वजूद मिला। फिर उस मिसाली शख्सियत के मिसाली ख़ानदान का तज़किरा और बयान कि अगर आबा व अजदाद हक़ व इंसाफ के बरदार हों तो
उनकी इत्तबा व तकलीद ही कामयाबी की असल कलीद है। आखिर में इस ज़ाब्ता का ऐलान किया कि वो लोग जो गुज़र चुके इनके अमाल के मुताबिक उनके साथ मामला होगा और तुम्हारे अमाल के मुताबिक तुम्हारे साथ मामला होगा। पारा नंबर 1 में अहम नुकात और अमल की बातें। दुआ मांगने से कबल अल्लाह ताला की तारीफ़ करना। सबसे अहम दुआ हदायत की दुआ मांगना, अल्लाह के नेक बंदों की राह मांगना, अल्लाह की किताब को हर शक व शुबा से पाक समझना, हर नेकी की बुनियाद तकवा को इख्तियार करना। मुनाफ़क़त की सबसे बड़ी अलामत झूठ से बचना, इस्लाह के नाम पर फ़साद करने से बचना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, फ़जीलत वाला काम यानी इल्म हासिल करना, हर मुश्किल के वक़्त अल्लाह की तरफ रुजू करना, लोगों से उम्दा बात कहना, हसद के जवाब में अफ़ू दरगुज़र से काम लेना, एहसान के दर्जे पर अमल सालिह करना, हदायत सिर्फ़ अल्लाह ताला से मांगना, किताब की तिलावत का हक़ अदा करना, मरते दम तक इस्लाम पर कायम रहना, अल्लाह का फरमाबरदार बनना, सहाबा जैसा ईमान लाना, अल्लाह के लिए ख़ास हर कर काम करना, अपने अमल की बेहतरी की तरफ तवज्जो करना। आइए ईमान पुख्ता करने के साथ साथ हम अमल सालिह की तरफ तवज्जो करें।